दोस्तों तारीख आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सीजेपी के संसद मार्च के बाद नीट पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा, इसे रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी, मिलकर बनाएंगे सुरक्षित और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी लेकिन इस पर राजनीति न हो। पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी को पुलिस उठाकर ले गई। प्रदर्शन में शामिल प्रियंका, अखिलेश, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता को हिरासत में लिया गया। दरअसल राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पीएम आवास के बाहर पहुंचे और पीएम मोदी का इस्तीफा मांगते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस के जवान राहुल को हटाने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका सहित कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कारें अगस्त से 30,000 रुपए तक हो जाएंगी महंगी। कंपनी ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाई कीमतें। कहा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से लिया फैसला। सीजेपी ने जंतर मंतर पर फिर शुरू किया प्रदर्शन। समर्थकों ने दोबारा मंच बनाया। बवाल को देखते हुए पुलिस ने संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाई। वहीं सीजेपी फाउंडर दीपक ने कहा, सोनम वांगचुक ने पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। हम संसद मार्च आज इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि सरकार और पुलिस ने छात्रों का खून बहाया है। इन्हें छात्रों की कोई परवाह नहीं है। गरीबों की थाली में फफूंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी राशन में मिल रहा सड़ा गेहूं। शिकायतों पर विभाग खामोश। स्थिति इतनी गंभीर है कि अनाज पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचा। सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में अब दोबारा लागू नहीं होगी। भारत के पाकिस्तान को 2 टूक। संयुक्त राष्ट्र में कहा, अब नहीं लागू होंगे पुराने नियम। ये संधि आपसी सद्भावना के आधार पर बनी थी, आतंकवाद जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं। 6 साल बाद भारत चीन ट्रेड को मिली हरी झंडी। 1 अगस्त से सस्ते मिलेंगे तिब्बती ऊन और पश्मीना। सड़क बनने से आसान हुई सामान की ढुलाई। पंजाब के किसानों का दिल्ली कुछ स्थगित। 2 मांगों पर सहमति बनी। हरियाणा में शंभू खनौरी बॉर्डर सील। किसान नेता हाउस अरेस्ट। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लगा जाम। अमेरिका भारत ट्रेड डील का कर रहे विरोध। बीजेपी बोली, डील हुई नहीं, विरोध किस बात का। सुरक्षा कर्मियों पर हमला, तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। सीजेपी प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अभिजीत दीपक ने पूछा, इतनी बर्बरता क्यों? अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, जिससे भी बात करनी होगी वो जंतर मंतर पर आएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय की बड़ी मुश्किलें। गवाह बने तो राहत, नहीं बने तो पुलिस बनाएगी सह आरोपी। पुलिस का मानना है कि उनकी गवाही ही इस पूरे मुकदमे का मुख्य आधार तय करेगी। दिल्ली प्रोटेस्ट में घायल बच्चों की मदद के लिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बनाई लीगल टीम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। बोले, आप बिल्कुल घबराना मत, हम आपके साथ खड़े हैं, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की, प्ले कार्ड दिखाई और नारेबाजी की। वहीं पेपर लीक मुद्दे पर स्पीकर से मिले राहुल गांधी। कहा, लोकसभा में चर्चा हो। खड़गे बोले, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। बिहार में पेपर लीक और साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। सम्राट कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। सोशल मीडिया पर अपशब्द कहा तो लगेगा सीए। अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। मुजफ्फरपुर में खुलेगी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी। जुआ खेलने पर बिना वारंट गिरफ्तारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल से मेदांता में शिफ्ट करने का दिया आदेश। 4 दिन से सफदरगंज अस्पताल में भर्ती थे। वहीं जंतर मंतर पर पुलिस के खिलाफ लगे नारे। सांप के काटने के इलाज के लिए बनेगा स्पेशल सेंटर। अजमेर के जीएलएन हॉस्पिटल में जहरीले सांपों पर होगा रिसर्च। ऑनलाइन मिलेगा स्नेक बाइट का इलाज। हर तरह के जहर को जांचेंगे डॉक्टर। सिक्किम के नामची जिले में मीथेन गैस विस्फोट के बाद निर्माणाधीन टनल पर भूस्खलन। अब तक 10 मजदूरों की मौत। 17 अब भी फंसे। रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर बेहोश। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम तमांग से की बात। मुआवजे का किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बना। लिव इन रजिस्ट्रेशन हलाला पर नए प्रावधान होंगे। 5500 लोगों में राम मंदिर सीईओ कैसे चुनेंगे? इंटरव्यू चयन में 40 दिन लगेंगे। अनुभव के साथ धार्मिक होना भी जरूरी।
मध्य प्रदेश राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 2 दिन में 23 मौतें और 7 लोग अब भी लापता। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में लैंडस्लाइड। असम में बाढ़ से 1.7 लाख लोग प्रभावित। रात भर संसद में धरने पर बैठे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर। जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। राजस्थान में 12% तक महंगा हुआ टोल टैक्स। जयपुर, दिल्ली और खाटू श्याम जी का सफर हुआ महंगा। नई दर सूची के लागू होने के बाद कार, टैक्सी, मिनी बस और बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 8 से लेकर 12% तक की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में चल रहे सीजेपी के आंदोलन पर आमने सामने हुई फिल्मी सितारे शबाना आजमी, प्रकाश राज ने ट्रक पर चढ़कर किया प्रदर्शन। वहीं कंगना हेमा ने कहा, प्रोटेस्ट का मतलब नहीं उत्पाद मचा रहे। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में लिया एक और बड़ा फैसला। खराब बीज, खाद और कीटनाशकों की शिकायतों पर अब 7 दिन में होगा फैसला। इससे किसानों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कुचलना, तानाशाही। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर पुलिसिया कार्रवाई का किया विरोध। वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने के तरीके पर भी कड़ी आपत्ति जताई। CBSE NCERT का बड़ा कदम। नई शिक्षा नीति के तहत दिल्ली में 9वीं की मैथ्स साइंस की नई किताबों के लिए टीचर्स की खास ट्रेनिंग शुरू। इस वर्कशॉप का उद्देश्य शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के सामानों पर लगाया 50% टैरिफ। दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। वही टैरिफ से भारत को होगा फायदा। 5 सेक्टर की कंपनियां बढ़ा सकती है निर्यात। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की सेलेब्स ने की आलोचना। सलमान के जीजा आयुष बोले, प्रदर्शन में लाठीचार्ज दुखद। भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप ने भी जताई नाराजगी। नेपाल में 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा नहीं हटेगा। इसमें भारत के इलाकों को अपना दिखाया। नई डिजाइन का प्रस्ताव लुटाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी ने नई SIT को दी मंजूरी। IAS की जगह 2 IPS होंगे शामिल। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यों पर होगी चर्चा। टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए बड़ी खबर। NHAI ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास की सुविधा शुरू की। इसके जरिए आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना लोकल पास बनवा सकते हैं। बद्रीनाथ दान चढ़ावा चोरी मामले में BKTC ने कमेटी को सौंपे रिकॉर्ड। गिनती कक्ष में हुआ बदलाव। नया सिस्टम लगा। अब 45 दिन तक सुरक्षित रहेगी रिकॉर्डिंग। छत्तीसगढ़ में सोना वांगचुक के समर्थन में आंदोलन। खून से लिखा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता। PM मोदी के नाम सौंपा पत्र। ब्रिटेन के नए PM एंडी बर्नहेम ने पद संभालते ही अपनी नई कैबिनेट का किया गठन। 2 भारतवंशियों को मिला मंत्री पद। कनिष्क नारायण को AI और लीजा नंदी को मिली संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी। CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को एलविश यादव ने बताया गलत, तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, हम भारत के लोगों ने इस सरकार को चुना है। आज हम सभी को सवाल पूछने और जवाबदेही की उम्मीद करने की जरूरत है। उत्तराखंड में उद्योगों को लगा बड़ा झटका। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से 88 पैसे यूनिट सरचार्ज का प्रस्ताव। UPCL की याचिका स्वीकार। अक्टूबर में लागू करने की तैयारी। न्यूयॉर्क पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ममदानी के बयान पर ट्रंप ने किया पलटवार। कहा, अमेरिका में किसी भी हाल में बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं होगी। बिहार की राजधानी पटना में 44 करोड़ से बनेंगे 4 हाईटेक सामुदायिक भवन। 3 में अंचल ऑफिस होंगे शिफ्ट। सेंट्रलाइज AC लिफ्ट समेत आधुनिक सुविधा पर बढ़ेगा किराया। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आकाशीय बिजली से 6 लोगों की मौत। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर समेत यूपी के 15 शहरों में हुई बारिश। प्रयागराज में घरों में घुसा पानी, सड़कें तालाब बनी। कौशाम्बी में सोफा तेरा, पीलीभीत, बहराइच में स्कूल बंद। हिमाचल के मंत्री बोले, टाइम लगा तो आंदोलन में दिल्ली जाऊंगा। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा, PM पर निशाना। बीजेपी शासन में 100 पेपर लीक। मध्य प्रदेश में अब 1 से ज्यादा शादी करने पर होगी सजा। विधानसभा में पास हुआ UCC बिल। कॉकरोच पार्टी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटाया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बर्गर खाने पर विवाद हुआ। हरियाणा के रहने वाले। शिवसेना में फिर सियासी संग्राम। 6 सांसदों के दल बदल पर उद्धव गुट ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।
बिहार के मुख्यमंत्री आवास और 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लेटर में लिखा संजय वर्मा को पटना में छिपाया है, खालिस्तान वाले उसे वही ढूंढकर मारेंगे। सीजेपी आंदोलन में सबाना प्रकाश राज का ट्रक पर चढ़कर प्रदर्शन, दिलजीत भी सपोर्ट में आए। हेमा मालिनी प्रोटेस्ट का मतलब नहीं, कंगना ने कहा डर गई थी। चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले की चार्जशीट में आतंकी साजिश और विदेशी फंडिंग का हुआ खुलासा। पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस से 1.5 लाख रुपए की हुई फंडिंग, हमलेवारों को मिले थे 10,000 रुपए। मिडिल ईस्ट में महासंकट, राष्ट्रपति पजेस्कियन ने किया युद्ध का ऐलान, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइलें। हैदराबाद यात्रा के समापन से पहले चार मीनार पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में किए दर्शन, बोले राम मंदिर की तर्ज पर हो निर्माण, देश, धर्म और समाज का कल्याण हो। हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पंचकुला में दहेज प्रताड़ना मामले की जांच में लापरवाही पर महिला थाने की एसएचओ और एएसआई को किया सस्पेंड, बोले इनको कानून के ज्ञान की जरूरत। बिहार की 3 बंद चीनी मिलें जल्द होगी चालू, विधान परिषद में सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार के साथ होगा एमओयू। हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट ने 7500 पदों भरने की दी मंजूरी, आशा वर्कर और पीजी कर रहे डॉक्टरों की सैलरी बढ़ी, कांस्टेबल भर्ती की भी आयु सीमा बढ़ाई। रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत पर सरकार सख्त, विदेश मंत्रालय ने रूस के राजनयिक को किया तलब। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के बाद सलाल डैम के सारे गेट खोले गए, पूरी तरह उफान पर चिनाब नदी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। पटना मेट्रो मीठापुर खेमनीचक एलिवेटेड रूट 2027 में होगा शुरू, 2028 तक अंडरग्राउंड रूट पर दौड़ेगी मेट्रो, फंड की कमी से नहीं रुकेगा काम। बिजली कंपनी के आरक्षण यंत्र पर लोकायुक्त का बड़ा सिकंजा, इंदौर, मुरैना समेत 9 ठिकानों पर एक साथ मारे छापे, आय से 258% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, आलीशान मकान, कई फैक्ट्रियां, दफ्तर और संपत्तियां जांच के दायरे में। गाजियाबाद दिल्ली रूट पर बड़ा रेल हादसा टला, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेन रद्द और 53 प्रभावित, दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में स्क्रैप हुई 1.95 लाख से ज्यादा गाड़ियां, 10,000 से ज्यादा सरकारी वाहनों की भी हुई स्क्रैपिंग, केंद्र सरकार के वे स्क्रैप पोर्टल के जरिए चल रहा प्रोसेस। चंडीगढ़ पीयू में आरएसएस नेता के आने पर मचा बवाल, छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने खदेड़ा, बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे फिर भी पीटा। हिमाचल में 4 जगह बादल फटने से मची अफरा तफरी, चंबा में 11 मजदूर फंसे, लाहौल स्पीति में फसलें और कृषि भूमि बही, प्रदेश में अगले 2 दिन रेड अलर्ट। बिहार के भागलपुर में 48 घंटे में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, हाई फीवर के बाद बुजुर्ग की बेटी भी पॉजिटिव निकली, दोनों मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एमपी के इंदौर में नौकरी के नाम पर छात्रों से हुई ठगी, 313 ओरिजिनल मार्कशीट के साथ कंसल्टेंसी संचालक अरेस्ट, वापस करने के लिए 5,000 रुपए मांगता था। बाबा महाकाल को चढ़ाए दुनिया के सबसे महंगे आम, जबलपुर के भक्त ने अर्पित की 8 विदेशी किस्में, 12 साल से निभा रहे परंपरा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले के बाहर डटे अतिथि शिक्षक, दुर्ग में दिन भर किया प्रदर्शन और रात सड़क पर गुजारी, सिविलियन और समान वेतन की मांग। उत्तराखंड के सभी जिलों में हुई बारिश, बागेश्वर, उत्तरकाशी में स्कूल बंद, देहरादून मसूरी मार्ग पर आवाजाही रोकी, 150 सड़कें ठप, 4 धाम के रास्तों पर फंसे यात्री। पटना में हैरान करने वाली ठगी का मामला आया सामने, ना कोई ओटीपी ना बात, सिर्फ 6 सेकंड की कॉल और खाते से 51,000 रुपए गायब। चीन में डिलीवरी बॉय को देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान लू शून मिला, ग्राहक की फटकार के बाद लेखक बने, खाना पहुंचाते हुए कई कविताएं लिखी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को दिया अल्टीमेटम, कहा सरेंडर करो या मेरिट पर फैसला सुनो। अजय देवगन की धमाल 4 ने देश और दुनिया भर में मचाया तहलका, शाहिद कपूर के फिल्म ने उड़ाए परखचे, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कुल ग्रोस कलेक्शन 174.20 करोड़ पहुंचा। वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर्स की झड़प की जांच करेगा फीफा, दोषियों पर 3 मैच का प्रतिबंध संभव, स्पेन अर्जेंटीना के खिलाड़ी भिड़े थे। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 6 साल बाद भारत चीन ट्रेड को मिली हरी झंडी, 1 अगस्त से सस्ते मिलेंगे तिब्बती ऊन और पश्मीना, सड़क बनने से आसान हुई सामान की ढुलाई। चांदी 3,159 रुपए महंगी होकर 2,22,000 पर पहुंची, वहीं 10 ग्राम सोना 1,150 रुपए बढ़कर 1,43,000 हुआ। इस साल 1,60,000 तक जा सकता है।
देश में यूपीआई का बढ़ता दबदबा, 55 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, 314 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। E20 फ्यूल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार ने दिया करारा जवाब, 23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों में नहीं मिला इंजन फेल होने का सबूत। मिडिल क्लास निवेशकों को लगा तगड़ा झटका, इक्विटी पर LTCG टैक्स खत्म नहीं करेगी सरकार, निवेशकों ने की थी टैक्स हटाने की मांग। पाकिस्तान में पेट्रोल 35 पैसे सस्ता और डीजल 5 रुपए 71 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल 315 रुपए 80 पैसे और डीजल 360 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर मिल रहा, नई कीमतें लागू। सैमसंग का बड़ा इवेंट, आज पहली बार लॉन्च होंगे स्क्रीन मुड़ने वाले 3 फोन, इसमें 2 फोल्ड और 1 फ्लिप स्मार्टफोन होगा। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को अभी तक नहीं मिला 3500 करोड़ का बकाया, वसूली के लिए शुरू करेगी कानूनी कार्रवाई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही हैं उनके ताजा भाव की। मक्का के बाजार में आया उछाल, छिंदवाड़ा मंडी में पोल्ट्री फीड कंपनियों की तगड़ी खरीदारी से मक्का 2250 रुपए प्रति क्विंटल के नए स्तर पर पहुंचा। लहसुन ने फिर छुए आसमान, नीमच मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच ऊंटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 18,500 प्रति क्विंटल के पार निकले। प्याज के दाम में राहत, नासिक की लासल गांव मंडी में आवक सुधरने से प्याज 2100 रुपए प्रति क्विंटल तक फिसला, उपभोक्ता को मिली बड़ी राहत। गेहूं की कीमतों में आया उछाल, इंदौर मंडी में सीमित आवक से भाव चढ़े, लोकवन गेहूं 2850 प्रति क्विंटल तक पहुंचने से किसानों में भारी उत्साह। सरसों और चना में आई मजबूती, कोटा कृषि उपज मंडी में लिवाली बढ़ने से सरसों 6200 और चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल पर मजबूती से बरकरार। टमाटर के तेवर गरम, जयपुर मोहाना मंडी में सीमित आवक और भारी मांग के चलते देसी टमाटर 40 रुपए प्रति किलो के पार। धान के भाव में आई तेजी, करनाल मंडी में बासमती धान की मांग में जबरदस्त इजाफा, भाव 4200 प्रति क्विंटल के पार दर्ज किया गया। कपास की कीमतों में नरमी, राजकोट मंडी में खरीदारों की सुस्ती के चलते नरमा कपास 7100 प्रति क्विंटल पर आ गया, किसान मायूस दिखे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी का दर्द बहुत गहरा है, इस घाव को भरने में समय लगेगा। रोहित शर्मा बोले बाहर शोर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, रिटायरमेंट के रिपोर्ट्स को किया खारिज। गिल बोले टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं। राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी को लेकर विवाद में अदालत का बड़ा आदेश, राज कुंद्रा को चुकाने होंगे 50 करोड़ रुपए। विराट रोहित को हाथ भी नहीं लगा सकते, दिग्गजों के बहाने अश्विन ने गेंदबाजों का दर्द बयां किया, समी सिराज का लिया नाम। दलित ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे, आशुतोष शर्मा इंग्लैंड में हेम्पशायर क्रिकेट क्लब से खेलेंगे। शतरंज खिलाड़ी जूलियन पोलगर बन सकती है हंगरी की राष्ट्रपति, आनंद कार्लसन को हराया, 26 साल नंबर 1 रही यंगेस्ट ग्रैंडमास्टर का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और कोच केविन कीगन का 75 की उम्र में हुआ निधन, कैंसर से पीड़ित थे। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम घोषित की, कमिंग्स, हेजलवुड और नाथन लियोन की हुई वापसी। 13 अगस्त से पहला मैच डार्विन में होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में मौसम मेहरबान, देश भर में आफत बनेगी बारिश, यूपी बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में हुई तेज बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट, शामली में नहर टूटी, पिछले 48 घंटे में 10 लोगों की मौत, 75 जिलों में बरसात की चेतावनी। मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और रायसेन में रात भर हुई बारिश, मुरैना, भिंड, दमोह, कटवे में हेवी रेन का अलर्ट। वहीं उमरिया में पानी के लिए भजन कीर्तन। राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 33 जिलों में बारिश का अलर्ट, जयपुर में रात भर बरसात, सीकर में सड़कें डूबी, करौली में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल, बिजली गिरने का भी खतरा, अब तक 24% कम बरसा पानी। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय, रांची, गुमला और सिमडेगा में होगी बारिश, 2 साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव, वहीं पलामू, लातेहार व चतरा में उमस। हरियाणा के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गुरुग्राम में 3 किलोमीटर लंबा जाम, सिरसा, फरीदाबाद में जल भराव, अगले 2 दिन पिक पर रहेगा मानसून। पंजाब, चंडीगढ़ में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री गिरा, बिजली की मांग 14,000 मेगावाट से अधिक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की सेलेब्स ने की आलोचना, सलमान के जीजा आयुष बोले प्रदर्शन में लाठीचार्ज दुखद, भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप ने भी जताई नाराजगी।
लंदन में लड़खड़ाए अक्षय कुमार, गिरते गिरते बचे, देख सैफ अली खान और तैमूर हंस पड़े। भारत इंग्लैंड का मैच देखने गए थे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बोले साउथ सुपरस्टार प्रभास, कहा फिल्में सिर्फ बजट से नहीं बनती, कंटेंट सही होना सबसे ज्यादा जरूरी। धुरंधर फेम पंजाबी सिंगर से छेड़छाड़ का दावा, कॉन्सर्ट के दौरान लड़कियों को पास बुलाया तो भीड़ टूट पड़ी, वीडियो हुआ वायरल। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 के ऐलान पर झूम उठे फैंस, डायरेक्टर ने कहा इस बार एक्शन और ड्रामा दोगुना होगा। शाहरुख खान ने किया अपनी नई एक्शन थ्रिलर का रिलीज, टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर मचा तहलका, फैंस बोले किंग इज बैक। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर बोले अनुराग कश्यप, का सेंसरशिप से कला का गला घोटा जा रहा, मेकर्स को आजादी दें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी, 15,000 पदों पर होगी सीधी नियुक्ति, 5 अगस्त से करें अप्लाई। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2400 पदों पर निकाली भर्ती, अक्टूबर में आयोजित होगी परीक्षा, आज से फॉर्म भरना शुरू। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तिथियां घोषित, नवंबर में होगी परीक्षा, 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने स्पेशल एजुकेटर के 1800 पदों पर निकाली भर्ती, 30 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, 2000 पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर में होगा एग्जाम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कॉलेज कैडर के 350 पदों पर जारी किया भर्ती विज्ञापन, 25 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 450 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, 15 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती का परीक्षा शेड्यूल, 1200 पदों के लिए 8 लाख अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। नए बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और अचानक धन लाभ होने के पूरे आसार बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। कार्यस्थल पर सीनियर्स की बात को ध्यान से सुनें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं वरना बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों के लिए आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद खत्म होने की संभावना है। नौकरी में नए अधिकार मिल सकते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें और लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। कुंभ राशि वाले जातकों की कार्यशैली से आज अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में मन मुताबिक मुनाफा मिलने से मन खुश रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें और अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंटों की क्या मांग है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।